कॉल नहीं ना नहीं कॉल नहीं कॉल स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारा ये मुफीद सिलसिला सीरत मुहद्दिसीन के नाम से चल रहा है और आज इस सिलसिले की चौथी कड़ी है। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के बेशतर मुल्कों में कोरोना वायरस जैसी मोहलिक बीमारी के सबब लॉकडाउन चल रहा है और बड़े बड़े दुनिया के ममालिक इस वक्त ज़िंदगी वहाँ थम सी गई है, लोग अपने अपने घरों में क़ैद हैं और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के भी यही हालात हैं। मोहतरम नाज़रीन, इन हालात में हमारे लिए तकलीफ़ की और आजमाइश की एक बात ये भी है कि हमें पंज वक्ता नमाज़ें भी अपने घरों में पढ़नी पड़ रही हैं। यकीनन एक मुसलमान के लिए ये तकलीफ़ और दुख की बात है और मैंने कल भी ये बात जिक्र की थी कि इस मौके पर हमें और आपको अपना दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंशाअल्लाह घर में भी जमात बना करके नमाज़ पढ़ेंगे, हमें वही सवाब मिलेगा जो हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पर हमको जो मिलता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आदमी जब बीमार होता है, जब मुसाफिर होता है और मजबूरी के सबब उसकी इबादत पे जो कमी होती है तो अल्लाह ताला सवाब उसको पूरा देता है। मोहतरम नाज़रीन, बात आपसे ये भी कहनी थी कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में मीडिया जो है वो एक काम में बहुत माहिर है, दिल का ताड़ बनाने में और राई का पहाड़ बनाने में बहुत माहिर है। और मीडिया को मौका मिलना चाहिए किसी वाक़े की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान में या मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान आपस में दूरी पैदा करने के। आप जानते हैं इस वक्त चंद चीज़ों को बुनियाद बना करके पूरे मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक लहर बनाई जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है। इस मौके पर मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि आप ऐसा कोई काम न करें जिससे हमें दुश्मनों को हम पर हंसने का मौका मिले। हमारी शरीयत में जिन चीज़ों से हमें मना किया गया है या जिन चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते थे, जिन चीज़ों से पनाह मांगा करते थे अल्लाह ताला से, उन चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है कि शमाततिल आदा। अल्लाह के रसूल की एक दुआ थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़दाई व शमाततिल आदा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इंतहाई कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत हारून का वाक़या बयान किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कूहे तूर से वापस आए और अपनी कौम को बछड़े की इबादत में मुब्तला देखा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज़ हुए, गुस्से में, जज्बात में आकर उन्होंने अपने भाई हारून के बाल पकड़ करके खींचे। तो हज़रत हारून ने उस मौके पर कहा था, फ़ला तुशमित बियल आदा वला तजअलनी माल कौमिज़ ज़ालिमीन, कि ऐ मेरे भाई, दुश्मनों को मेरे ऊपर हंसने का मौका मत दो, दुश्मनों को खुश मत होने का मौका दो। तो हमारी शरीयत ने हमें ये कोई काम न करें जिससे हमारे मुखालिफिन को खुश होने का मौका मिले। मोहतरम नाज़रीन, कोरोना वायरस एक ख़तरनाक बीमारी है, इसको हल्के में न लें। अतिब्बा और डॉक्टर्स की जो राय है कि इस बीमारी के दौरान इस बीमारी को रोकने के लिए और फैलने से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ सोशल डिस्टेंस है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रहें, ज़रूरत के मौके पर घरों से निकलें और नमाज वगैरह के लिए घर में भी आप बड़ी जमात ना करें। असल चीज़ है लोगों का इज्तिमा होना, लोगों का इकट्ठा होना, उससे परहेज़ करें ताकि मीडिया को जो पहले ही हमारी मुखालफत में लगा हुआ है और हर एक मौके की तलाश में है, उसको आइंदा इस तरीके का कोई मौका ना मिल सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमारे तमाम मुखालिफिन और हमारे तमाम दुश्मनों की चालों को नाकाम कर दे। रब्बुल आलमीन इस वबा से, इस मर्ज़ से हम सबकी हिफाजत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत की सीरत आपके सामने बयान करने जा रहे हैं वो हैं सही मुस्लिम, जो हदीस की 6 मशहूर किताबें हैं जिनको हम सिहाए सित्ता या कुतुब सित्ता कहा जाता है। उसमें जो दूसरे नंबर की किताब है सही मुस्लिम, उसके जो मुसन्निफ़ हैं, उसके जो मुअल्लिफ़ हैं इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। इमाम मुस्लिम की कुनियत अबुल हुसैन थी और आपका जो नाम और सिलसिला नसब है वो कुछ इस तरीके से है, मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम बिन वर्द बिन कोशास। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह जो सिलसिला नसब है वो आगे चल करके अरब के एक कबीले बनु कुशैर से मिलता है। यानी आप अगरचे पैदा हुई एक अजमी मुल्क में, आपकी पैदाइश निशापुर में हुई जो खुरासान का एक मशहूर शहर है और इस वक्त आज की डेट में निशापुर ईरान के अंदर वाक़ है।
तो नीशापुर एक अजमी मुल्क था, एक अजमी जगह थी, लेकिन इमाम मुस्लिम का जो ख़ानदान था असलन वो अरबी नस्ल से थे और कबीले कुशैर, बनु कुशैर से उनका ताल्लुक़ था, इसलिए उनको कुशैरी भी कहा जाता है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सन 206 हिजरी में, तीसरी सदी के स्टार्टिंग में 206 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई और उस ज़माने में इल्म हदीस का एक मरकज़ था। निशापुर जो है वहाँ बहुत सारे मुहद्दिसीन और अइम्मा फ़न थे। उस मरकज़ में और उस बेहतरीन माहौल में जबकि हज़ारों अइम्मा हदीस पैदा हो चुके थे, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश होती है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह 12 साल की उम्र में हदीस का सिमा शुरू कर देते हैं, हदीसों को सुनना और हदीसों की रवायत लेना शुरू कर देते हैं। और उस ज़माने के तकरीबन तमाम बड़े बड़े मुहद्दिसीन से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह उनसे शागिर्दी उनकी इख्तियार करते हैं, उनसे हदीसों का दर्स लेते हैं। चुनांचे वहाँ निशापुर के करीब में रै नाम का एक शहर था, वहाँ के मुहद्दिसीन में मशहूर मुहद्दिस इमाम मोहम्मद बिन मेहरान और इमाम अबू गस्सान से हदीस लेते हैं। इराक़ में इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम अबू अब्दुल्लाह इब्न मसलमा कानबी से हदीस लेते हैं। हिजाज़ में इमाम सईद बिन मंसूर और अबू मुसब से हदीस लेते हैं। मिस्र में अमर बिन सिवार और हरमला बिन यहया से हदीस लेते हैं। सन 250 हिजरी में जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह निशापुर आते हैं तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जितने दिन तक इमाम बुखारी का निशापुर में क़याम रहता है उनसे भरपूर इस्तिफ़ादा करते हैं। बल्कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद इमाम बुखारी से बहुत मोहब्बत करते थे। और कल के दर्स में हमने आपके सामने ज़िक्र भी किया था कि एक मरतबा अक़ीदत और मोहब्बत में और जज्बात में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद से ये भी कहा था कि मुझे इजाज़त दीजिए मैं आपके कदम चूम लूँ ऐ अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस, यानी इतना बड़ा मकाम देते थे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद इमाम बुखारी को। इसीलिए उलमा कहते हैं कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फ़न हदीस में उनको जो महारत हासिल हुई उसमें बहुत बड़ा रोल इमाम बुखारी का भी था। इसीलिए इमाम दारक़ुत्नी कहते हैं लौलल बुखारी मा राह मुस्लिम, अगर बुखारी न होते, अगर इमाम बुखारी न होते तो इमाम मुस्लिम का कोई वजूद न होता। मोहतरम नाज़रीन, इन तमाम असातिज़ा के अलावा इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम इसहाक़ इब्न राहवै, यहया इब्न यहया निशापुरी, इब्राहीम इब्न मुंज़िर, अबू बकर इब्न अबी शैबा वगैरह जैसे किबार मुहद्दिसीन से और बड़े बड़े हुफ़ाज़ हदीस से इस्तिफ़ादा किया। मोहतरम नाज़रीन, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे माहौल में पैदा हुए जब मुहद्दिसीन की कमी नहीं थी, इल्म हदीस के माहिरीन की कमी नहीं थी। उन हज़ारों लोगों के बीच में अपनी एक इनफरादी शान और अपनी एक शनाख्त बनाना ये बहुत बड़ा काम था। लेकिन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गैर मामूली सलाहियत और अपनी काबिलियत और अपनी क़ुव्वत हिर्स की बुनियाद पर अपने तमाम मुआसिर उनके दौर के जितने उलमा और अइम्मा थे उनके दरमियान अपना एक इम्तियाज़ी मकाम बना लिया। यहाँ तक कि आपके असातिज़ा भी आपके गिरविदा थे, आपके असातिज़ा भी आपकी बड़ी कदर करते थे। इमाम इसहाक़ इब्न राहवै जो आपके असातिज़ा में से थे और इस फ़न के हदीस के हम थे, वो आपके बारे में कहा करते थे अय्यु रजुलिन यक़ूमु हाज़ा, यानी ये इंसान किस मकाम पर फायज़ होगा। ये इमाम इसहाक़ इब्न राहवै के अल्फाज हैं। इसी तरीके से इमाम अबू ज़ुरा और इमाम अबू हातिम जो ख़ुद बहुत बड़े मुहद्दिसीन थे, वो लोग मारिफत हदीस के सिलसिले में लोगों को रिफ़र करते थे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। मोहतरम नाज़रीन, कहते हैं कि इंसान जितने भी ऊँचे मकाम पर फायज़ हो जाए, अगर अपने दौर के उस फ़न में, जिस फ़न में एक इंसान है, उस फ़न के दूसरों लोगों के साथ उसकी थोड़ी बहुत अनबन ज़रूर हो जाती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुआसरती चश्मा, यानी आपस में एक थोड़ी खींचातानी और अपने दौर के लोगों की नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का दामन इन तमाम चीज़ों से पाक था। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुआसिर तमाम मुहद्दिसीन की बड़ी कदर करते थे और ऐसा उनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं उन्होंने कभी भी किसी भी मुहद्दिस के ऊपर इसलिए जरह की हो या इसलिए तनकीद की हो क्योंकि वो उनके मुआसिरीन में से थे, बल्कि अपने दौर के मुहद्दिसीन से इस्तिफ़ादा करने में इमाम मुस्लिम बहुत आगे थे। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो उनके मुआसिरीन में से थे, उनके दौर में के उलमा और अइम्मा में से थे। जब इमाम बुखारी उनके वतन आए, निशापुर आए, तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो खुद एक उस फ़न के इमाम थे, उन्होंने इमाम बुखारी की शागिर्दी इख्तियार की और उनसे भरपूर इस्तिफ़ादा किया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हक़ गोई और बेबाकी में भी बहुत आगे थे। हक़ बात बोलने में वो कभी पीछे नहीं रहते थे, चाहे किसी को बुरी लगे, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते थे। इमाम मुस्लिम कपड़े की तिजारत करते थे और तिजारत गाह जो थी जहाँ पर उनका कारोबार भी वो हदीस की मजलिस लगाते थे, यानी अपने कारोबार और अपनी सनात के साथ साथ इल्म हदीस को फैलाने का सिलसिला भी बराबर जारी था। अब आइए
इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ पर। आपने कौन कौन सी किताबें लिखी? इमाम मुस्लिम की सबसे मशहूर जो किताब है, इसको हम सही मुस्लिम के नाम से जानते हैं और जिसको अल-जामे अस-सही भी कहा जाता है। ये किताब सेहत के एतबार से, मकाम व मर्तबे के एतबार से उम्मत की नज़र में सही बुखारी के बाद दूसरे नंबर पर है। बल्कि बहुत सारे उलमा ने इस किताब की तरतीब की वजह से, इस किताब की उम्दगी की वजह से, सेहत के एतबार से अगरचे ये सही बुखारी के बाद है, लेकिन तरतीब के एतबार से बाज़ उलमा ने सही मुस्लिम को सही बुखारी के ऊपर भी फौकियत दी है। मोहतरम नाज़रीन, इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम की एक ख़ास बात और है कि उसके शुरू में उन्होंने जो एक मुक़द्दमा लिखा, वो मुक़द्दमा उसूल हदीस के सिलसिले में संग मील की हैसियत रखता है। उन्होंने उस ज़माने में जब हदीसों के गढ़ने की शुरुआत हो गई और बहुत सारे लोग अपनी सादा लोही की वजह से और बाज़ फितना गरों ने अपनी बिदात व खुराफात को फैलाने के लिए हदीसों को गढ़ना शुरू किया, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील के साथ उनके फितनों को बेनकाब किया है अपने मुक़द्दमे सही मुस्लिम के अंदर। सही मुस्लिम की बहुत सारी शुरुआत लिखी गई, उलमा ने बहुत सारे काम उस पर किए। सबसे मशहूर शरह जो सही मुस्लिम की लिखी गई वो इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह की है, जो पूरी दुनिया में आज पढ़ी जाती है और जानी जाती है। इसके अलावा इमाम मुस्लिम की मशहूर किताबों में अल-कुना वल अस्मा है, इसमें उन्होंने बहुत सारे मुहद्दिसीन के नामों की तहकीक की है। एक किताब उनकी अत-तमयीज़ के नाम से है, जो नक़्द हदीस में मुहद्दिसीन का क्या मनहज था, इस मौजू पर है। इसके अलावा इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी किताबें हैं जो मफ़कूद हैं, पाई नहीं जाती हैं, उनका तज़किरा मिलता है लेकिन आज दुनिया में कहीं वो किताबें मिलती नहीं हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 55 साल की उम्र पाई और 25 रजब सन 261 हिजरी को आपका इंतकाल इतवार के दिन हुआ। इमाम मुस्लिम की वफ़ात का वाक़या भी बड़ा ही अजीब व गरीब है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सियर व आलाम नुबला में नकल करते हैं कि एक मरतबा इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की बहस चल रही थी किसी से हदीस के ताल्लुक़ से। दौरान बहस एक हदीस का ज़िक्र आया तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस से लाइल्मी का इजहार किया। उसके बाद वो अपने घर गए और उस हदीस को तलाश करने लगे, चराग जलाया और उस हदीस को तलाश करने लगे और अपने घर के तमाम लोगों से कहा कि ला यदखुलु अहदुम मिनकुम हाज़ल बैत, मेरे कमरे में कोई दाखिल न हो। अपने मखसूस कमरे में जहाँ उनकी किताबें रखी थी, उन किताबों से उस हदीस को तलाश करने के लिए इमाम मुस्लिम ने घर के तमाम फैमिली मेम्बर्स को मना किया कि मेरे कमरे में कोई दाखिल ना हो और चराग जला करके हदीस तलाश करने लगे। घर वालों ने कहा कि एक टोकरी में किसी ने तोहफे के तौर पर खजूरें भेजी हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है, वो टोकरी मुझे दे दो। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह खजूर खाते रहे, हदीस तलाश करते रहे, पूरी रात बीत गई, सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ, हदीस मिल गई लेकिन दूसरी तरफ खजूरें ख़त्म हो गई। और इमाम ज़हबी कहते हैं इमाम हाकिम के हवाले से कि सिक़ा असहाब ने और सिक़ा रावियों ने ये कहा कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल उतनी ज़्यादा खजूर। मोहतरम नाजरीन, इस वाक़े में एक तरफ हमारे लिए इबरत भी है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की इस तरीके से मौत हुई, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी नसीहत है कि इल्म हदीस का ऐसा शौक़ था, ऐसी लगन थी कि हदीस सीखने और हदीस तलाश करने में इनको जो है इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी खजूरें खा गया। जैसे आज हमारे बहुत सारे नौजवान मोबाइल में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, अजान हो रही है, नमाज की कोई फ़िक्र नहीं है, घर के बहुत सारे काम पेंडिंग हैं लेकिन उन्हें कोई फ़िक्र नहीं। ऐसा ताल्लुक़ और ऐसा शौक़ उनको उसके साथ वाबस्ता है। मोहतरम नाजरीन, इन मुहद्दिसीन को तकरीबन वैसा ही शौक़ इल्म हदीस के साथ था। अब आइए आखिरी चीज़ जो हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उलमाए उम्मत के कमेंट की राय क्या है। उनके ज़माने के जो मशहूर इमाम हैं उन्होंने इमाम मुस्लिम के बारे में क्या कहा है। इमाम मुस्लिम के बहुत मशहूर उस्ताद हैं इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अल-फर्रा। ये कहते हैं काना मुस्लिम मिन उलमाए अन्नास व अवियतिल इल्म। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ये उलमा में से थे और इल्म के बर्तन थे, इल्म के बर्तनों में से थे। मा अलिमतुहु इल्ला खैरा, कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सरापा खैर ही खैर हैं। इमाम इब्न सलाह जो ख़ुद बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और उसूल हदीस के बहुत बड़े माहिर हैं, कहते हैं रफ़अहुल्लाहु तबारक व तआला बिकिताबिही सहीह इला मनातिन नुजूम। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को सही मुस्लिम की बदौलत अल्लाह ताला ने सितारों के जैसी बुलंदी अता फरमाई। वसारा इमामन हुज्जतन यब्दअ ज़िक्रुहु व युआदु फ़ी इल्मिल हदीस। कहते हैं कि आप इल्म हदीस में इमाम हैं और हुज्जत हैं। आपका ज़िक्र अगर एक बार छिड़ जाता है इल्म हदीस के अंदर तो फिर बार बार आता है।
وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ امام بندار کہتے ہیں الحفاظ اربعۃ، حدیث کے حفاظ، حدیث کے حافظ چار ہیں، ابو زرعہ و محمد بن اسماعیل و الدارمی و مسلم۔ چار کون ہیں؟ امام ابو زرعہ ہیں، امام بخاری ہیں، امام الدارمی ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں، جنہوں نے صحیح مسلم کی سب سے بہترین شرح لکھی ہے، کہتے ہیں احد اعلام ائمۃ ھذا الشان وكبار المبرزين وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان والمعترف بها بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان۔ امام نووی کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے مشہور ائمہ میں سے ہیں اور اہل حفظ و اتقان میں سے ہیں۔ آپ کی میموری، آپ کا حفظ، آپ کی یادداشت بہت زبردست تھی۔ والرحالین فی طلبہ الی ائمۃ الاقطار والبلدان، اور علم حدیث کے جتنے مرکز تھے، جتنے شہر تھے، ان تمام شہروں کا امام مسلم نے سفر کیا۔ والمعترف بها بالتقدم فیہ، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مہارت کا اور علم حدیث میں ان کے آگے ہونے کا اعتراف تمام لوگوں نے کیا ہے، بلا خلاف عند اہل الحدق والعرفان، جن کو بھی علم حدیث کی معرفت حاصل ہے اور کے ماہر ہیں، انہوں نے امام مسلم کے مہارت کا اعتراف کیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ مختصر سی سوانح حیات کہہ سکتے ہیں، مختصر سی سیرت کہہ سکتے ہیں، ہم نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت آپ سے ملیں گے، اسی دوسرے محدث کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ مفید سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا کہ ہم ان کتابوں کے نام بار بار سنتے ہیں، ان محدثین کی روایت کی ہوئی حدیثوں کو بار بار پڑھتے ہیں، ان محدثین کی زندگی کیسی تھی اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں، تاکہ علم حدیث کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ان محدثین کی قربانیوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں ان محدثین کرام کی طرح علم حدیث کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان محدثین کی قربانیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ان کی کاوشوں اور ان کی محنتوں پر ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ رب العالمین اس وبا سے جس سے آج تقریباً پوری دنیا دو چار ہے، کرونا وائرس، اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین مسجدوں کی رونق دوبارہ بحال کر دے، رب العالمین حرمین کی رونق دوبارہ بحال کر دے۔ رب العالمین عمرہ کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کا جو سلسلہ رکا ہے، اے اللہ تو اس سلسلے کو اثر جاری کر دے۔ اے اللہ ان حاجیوں اور ان حج کی تمنا رکھنے والوں کے جن کے دلوں میں حج کا ارمان ہے، اے اللہ تو ان کے ارمان کو پورا کر دے اور اس سال صحیح صحت اور سلامتی کے ساتھ سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔